अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर ने दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों की अनदेखी करते हुए निगमों, बोर्डों और मंत्रिमंडल में जिला मंडी से किसी को ताजपोशी नहीं दी थी। इस कारण भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। चमन राही ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए विशेष घटक योजना के तहत आए पैसे से हेलीपैड बनाए गए थे। उन्होंने मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चमन राही ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अच्छा फैसला लेते हुए सराहनीय कार्य किया है, जो आउटसोर्स नीति को बंद कर नई नीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के फॉर्मूले की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर कांग्रेस पार्टी को सरकार और सरकारी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निगमों और बोर्डों में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। पिछली सरकार में जितना प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, दूसरे नंबर पर मंडी है, तो मंडी से जो हमारा जब भी सरकारें रही तो अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता था। उन्होंने किसी भी SC और ST के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी प्रकार से अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हमारे बोर्ड हैं, निगमें हैं, किसी भी बोर्डों में, निगमों में उनको ताजपोशियाँ नहीं हुई है और लोगों में बहुत गुस्सा था उनके खिलाफ। और जो हमारा संवैधानिक जो अधिकार थे उनका हनन हुआ है। और विशेष रूप से जो विशेष घटक योजनाएं थी, जो भारत सरकार से भी पैसा आता था और राज्य सरकार में भी होता था, इन वर्गों की भलाई के लिए कल्याणकारी योजना थी, उस पैसे को उन्होंने इकट्ठा किया और उस पैसे का दुरुपयोग किया और उस पैसे को दूसरे हेडों में परिवर्तन किया। और विशेष रूप से जो पैसा था दलितों के भलाई के लिए, पिछड़ों की भलाई के, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, उस पैसे के हेलीपैड बनाए। उसकी हमें बहुत उसके लोगों का बहुत ही उन्होंने विश्वासघात किया है पिछली सरकार ने। वहीं उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की घोर निंदा की है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।